बेटा जन्म ले रखा, और जिसने जन्म लिया उसने एक दिन मरना भी जरूर है। यह बात तो फिक्स होगी ना। अब कोई सदा ही रहेगा। एक परमात्मा है अमरनाथ, उससे न स्वयंभू बोले हैं। वो परमात्मा खुद आकर उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सदाए शिव है। और सबके नाम तो शरीर के ऊपर धरेंगे, किसी का कमला, किसी का बिमला, किसी का सावत्री, किसी का लक्ष्मी नारायण कट्ठा धर देंगे, है ना। तो परमात्मा ने बताया है कि किसी के भी नाम जो धरे हैं वह शरीर के ऊपर नाम धरे हैं, और वह हमने जन्म लिया पाचा हमारे माँ बाप ने धरे। उससे पहले भी तो थे हम के में। जब गर्भ में बच्चा प्रवेश करे है तो तीसरा चौथा महीना में जब बच्चा घूमने लगा है, जब घूमेगा जब उसके अंदर आत्मा प्रवेश हो जाएगी। आत्मा प्रवेश होया बिना चला मेरा खून का लोथड़ा है वो। जब वो आत्मा प्रवेश होगी, जब घूमेगी, तो परमात्मा उन, इसका मतलब वह आत्मा की तरह आई है। और जब उन आत्मा का नाम शरीर के ऊपर धरा गया है, लेकिन परमात्मा के कहे तम आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूँ, यानी परत पररणिया, और उसका नाम सदाए शिव है। हमारे नाम शरीर के ऊपर धरे गए, उसका नाम परमात्मा का नाम सदाए शिव है। और उसका रूप है ज्योति बिंदु, एक छोटी सी बिंदु है वो, और गुणा में सिंधु है वो। और सबके शरीर हैं, लेकिन परमात्मा का अपना शरीर नहीं। कदे हमारा विचार चलिया क्या पिंडी जो धरी है, या जो पिंडी बना रखी से, या असलियत में किस है। तो परमात्मा ने बताया कि मैं हूं तो बिंदी, लेकिन बना दी पूजन खातर मेरी पिंडी, या यादगार खातर। तो परमात्मा ने बताया कि तुम अपने आप को आत्मा सोचकर मुझ परमात्मा ने याद करोगे तो तुम पद्मों की कमाई जमा कर सको। वो टाइम आ रहा ही भगवान भी बिंदु है और हम आत्मा भी बिंदु हुआ। एक उस परमात्मा ने याद करेंगे तो एक का एक बिंदी लगा दो, क्या बन जाओगा? 10 हो गए। और 10 का एक बिंदी और लगा दो, 100 हो गए। 100 का एक बिंदी और लगा दो, 1000 हो गए, है ना। इस तरह न्यू कमाई जमा हुआ है परमात्मा नु का। अगर एक ना हटा दोगे तो सबके में शून्य रहेगा, फिर कुछ नहीं कीमत। एक है तो उसका सारा बिंदी लगावाएंगे तो कीमत बनेगी। तो परमात्मा नु कहे एक परमात्मा ने याद करोगे तो थारी कमाई जमा होगी। अगर जना जना ने याद करोगे तो कमाई जमा को ना होगी। तो परमात्मा ने कमाई जमा करने का सहज तरीका बताया है कि तुम अपने आप को आत्मा सोचकर और मुझ परमात्मा ने याद करो, और मैं परमात्मा हूँ एक बिंदी। कोई भी शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता। भगवान ने जो करया कया है, कोई भी शरीरधारी भगवान नहीं हो सकता, सारे शरीरधारी हैं, है ना। यो शरीर तो हमने एक बहुत बढ़िया साधन मिला हुआ है पुण्य कर्म की पूंजी जमा करने के लिए। यो साधन मिला हुआ है। जिस तरह कोई किसी का नारा लिया हुआ है, बड़द लिया हुआ है, अभी मैंने खेत में बोना है और उसने चराई जार के मुझ पर काम ले हुआ है नहीं कि मैं करवा थे नहीं, तो वो तो अगला तो फिर मांग लीजिएगा 2 दिन पूरे हुआ पास 2 दिन खातर ले आए थे। तो यो शरीर भी हमने थोड़ा दिन खातर मिला हुआ है, प्रकृति का बना हुआ। और यो फिर जिस तक हम काम नहीं लेवाएंगे, बढ़िया काम नहीं कराएंगे तो एक दिन छूट जाएगा यो, है ना। इसका कोई भरोसा नहीं भी टाइम पर। तो परमात्मा ने बताया कि तुमने बहुत बढ़िया साधन मिला हुआ है कमाई जमा करने के लिए। तो परमात्मा ने अपना भेद बता दिया कि मैं एक निराकार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, और मैं इन आंखों से देखने वाली चीज नहीं हूँ। ये भारी शरीर तो सबके दिखे इन आंखा है, या काली है, या गोरी है, या मोटी है, या पतली है ना। शरीर दिखे हैं, लेकिन आत्मा सबकी एक समान है, सबकी ज्योति बिंदु है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा बुजुर्ग है, सबकी आत्मा के क्या हो गए? ज्ञान के अंदर, इसके अंदर अज्ञान आ गया ज्ञान की जगह, तो वो ज्ञान देना पड़े। भगवान ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, वो प्यार का सागर है, और रूप में बिंदु है वो। तो वो ज्ञान देवे क्यों करे? उसने देन खातर के चाहिए? एक मानस का शरीर चाहिए। निराकार है तो निराकार बोल लगा क्यों करे? बोलने खातर उसने शरीर तो चाहिए ना। तो वो एक महाराज जिसा मानस का तन में प्रवेश कर कर बोल कर, और उसने जब बताया है कि मैं शिव हूँ परमात्मा, और मैं आया हूँ इस दुनिया का उद्धार करने खातर। शिव का मतलब कल्याणकारी, सबका भला करना, सबने सुख देना, शांति देना, आनंद देना, प्यार देना, यो काम एक भगवान का है। और वो निस्वार्थ प्यार दे है परमात्मा। और दुनियादारी में तो क्या है? स्वार्थी प्यार है। किसी ना मतलब है तो कोई किसी से बात कर ले, बिना मतलब कोई किसी से बात ना करे, है ना। सब कुछ स्वार्थी हो जाए जब एक भगवान है निस्वार्थ सेवादारी। वो आया है इस कलयुगी दुनिया ने और पावन दुनिया बनाने खातर, उसका काम है यो। तो वो उस मानस का तन में जब बोल कर नहीं बतावा है
तो हमने बेरा क्यों कर पाता है? इसलिए शिव की पिंडी का दौरे के दिखा दिया, बैल दिखा दिया, जिसना फिर नंदीगण का वहां, है ना। तो अगर भगवान ने बताया कि जब मैं बैल के तन में आऊं तो तुम बच्चा ने किस तरह समझाऊं? बैल हमारी भाषा में बोल सका है, उसकी भाषा हम समझ सका है। जो बड़द दिखाया है वो उसके नाथ गड़ामी गड़ रही है। नाथ गड़ामी का मतलब हुआ है वो खागड़ को नहीं दिखा रहा क्या, वो बैल दिखा रहा क्या है। तो जिसके अंदर नाथ गड़ामी का मतलब है कि हम घर गृहस्थी में रहते हुए, घर गृहस्थी आदमी ने सब क्या का अनुभव हुआ है, छोटा से लेकर बड़ा तक का, गरीबी का भी साहूकारी का भी, है ना। तो वो भगवान ईसा मानस का तन में आया है जिसने सारी चीजों का अनुभव था। उसने गरीबी भी देखी, साहूकारी भी देखी, इतना साहूकारा देखा कि वो गरीब तो इतना साहूकार बन गया, हीरे जवाहरात का व्यापारी बन गया, इतना कमाया उसने धन, उसने भक्ति भाव का भी बेरा हो, सब क्या का बेरा हो। ईसा मानस का तन में आकर भगवान ने ज्ञान सुनाया। जिसने बोले हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिस उसका नाम पहला लेखराज था और उसका तन में आकर भगवान ने ब्रह्मा नाम धरा। तो जब उसका तन में आकर प्रवेश करके बोलिया तो उसकी जगह दिखावा है नंदीगण, जो बड़द दिखावा है शिव का दौर है। शिव परमात्मा ने नहीं तो मंदिर का मैं और बड़द का क्या काम ना, तो कदे सोचा अपन क्यों बड़द क्यों बंद रखा से? बड़द तो गोबर करेगा, अरडावेगा, है ना, वो तो सानी खावेगा। तो भगवान का दौर उसको उस चीज का क्या काम है? तो परमात्मा ने बताया कि वो दिखा दिया थी बात के मैं और उसकी जगह दिखा दी कुछ। तो परमात्मा ने बताया कि उस मानस का तन में मैं आया इसलिए वो बैल दिखा दिया। बैल का मतलब जो बड़द की डाल साधन लागे रहा हो, क्या करना साधन बड़द की डाल लागे रहे, है ना, इसलिए वो बड़द दिखा दिया वो। तो परमात्मा ने बताया कि हम बड़द की डाल लागे रहे, पहले यो करना है, यो करना है, यो करना है, फिर आखिरी में मर जावा। तो उसने 60 साल की उम्र में भगवान का तन का उसने आधार, उस भगवान ने उसका तन का आधार लिया। जिस तरह एक तो मैं ये बोलू हूँ और एक मेरे भीतर मान लो प्रेत आत्मा दूसरी आ जाए वह बोल रहा है तो तुम पहचान दी जाओगी, अकिया वह ना बोल जिसके भीतर तो और कोई बोल रहा है ना। तो परमात्मा जब जिसका तन में आया उसने भी ना बेरा था अपने जन्म के बारे में, उसके बारे में खुद भगवान ने आकर बताया कि तन्ने अपने जन्म के बारे में भी नहीं बेरा और तन्ने भगवान के बारे में भी नहीं बेरा। तो उसने शिव परमात्मा ने आकर उसका तन में प्रवेश करके और जब वो ज्ञान सुनाया तो जब उसने बेरा पाटा तो उसने जिस दिन तक बेरा पाटा कहा है ना, वो जो भगवान जहाँ पर चला चल देना भगवान मिल जा तो फिर क्या करेंगे उसकी गले हो लेंगे, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि क्यों कर गैल होंगे उसका, क्योंकि उसका तो अपना शरीर भी कोई ना। तो परमात्मा ने बताया कि मैं जो कर रास्ता बताऊंगा उस रास्ते पर चलना है, उसकी गैल होना है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना। ये बाप हाथ भी जोड़ी जावा, पानी भी चढ़ाई जावा शिव जी के ऊपर, पानी में घना सारा थोड़ा दूध मिलाकर वो उसके ऊपर चढ़ा दिया तो क्या शिव जी राजी हो जाएगा फिर? ये बापा किसी का शेर दूध बांध लो तुम और उसमें कोई 3 पा पानी में और पाया का दूध गिर कर तुमने दे दे, तुम राजी हो जाओगे? राजी होकर लिया होगे? है अगला का शर्मा मारे आओगे तो रुपये देकर जाऊं मैं, वहां कौन लेकर जान दी। और शिव जी ने भरका बाल्टी पानी की एक आधी कटोरी दूध की गिर कर उसको राजी कर आओ तुम। अब शिव जी राजी हो गया, भोला भंडारी सब तो, है ना, राजी हो जाएगा इतना में। तो भगवान ने बताया कि मन्ना भी बड़ो हो तुम तो, है सारी चालाकी बदमाशी मेरी गले भी कर लियो सही। तो परमात्मा भी नहीं बख्शा हमने, सारे आरोप भी लगाई गए उससे का उसकी गले चालाकी बदमाशी भी करी गए और वो सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा इतना सच्चा और इतना ऊंचा। तो परमात्मा ने बताया कि मेरे को ना जानने का कारण इतना वो कर रहे हैं ठगी, मेरी गला ठगी चाला कोने पर वो, क्योंकि बूढ़ा भंडारी तो है लेकिन वो बहुत चतुर सुजान भी है। तो वो परमात्मा आकर सारी बात सारा ज्ञान हमारे जन्मा के बारे में भी, हम क्या करने लग रहे हमारे कर्मा के बारे में भी सारी एक एक बात ही समझाने लग रहा है। समझा समझा कर हमने कति चतुर सुजान बना दे है और 1,00,000 गुना देन खातर भगवान बंधा हुआ है। और वो वह सब मेरे बच्चे हैं, ये संतोष बहन जी से, ये देखो जितने भी कितने बैठे कितने सेवादारी सब ने समझा जाकर हमने घर तक बुला बुला के लाए हैं। इन क्या पके में लेना था, क्यों? क्योंकि इन भगवान मिल गया, इन परमात्मा मिल गया, इन खुद सुख हो गया। तो इन क्या हो गया, अकोरा नहीं पड़ोस में बुला बुला के लावा उनने भी देवा, क्या करना कर भला तो होगा भला, है ना। भगवान कल्याणकारी है तो वो अपने बच्चा ने भी कल्याण करना ही सिखाओगा। ये हमने बेरा पाट गया और हम अपना ना बतावा तो हमारा कोट से, है ना।
अरे हम अपना बता देंगे तो हमारा कोट उतर गया, क्या कह देंगे हमने तो बता दी थी धरता ही। अगर भगवान धरती के ऊपर आ रहा है और वो अपना परिचय खुद दिया उसने आकर, वो क्या कहा है क्या नरक की कति अति आगिब इराती पाचा क्या आना है अंत आना है, और क्या आवेगी सतयुगी दुनिया आवेगी। उस खातर भगवान तैयार करने खातर यो ज्ञान देवा है। अगर तम नईवता ही नहीं बेरा था क्या का भी, ना तो तुमने अपना आप का बेरा था ना बाप का बेरा था, हम अपना धर्म ने भी भूल गए अपने कर्म ने भी भूल गए। कोई सा बालक हो जिसने अपना माँ बाप का ना बेरा हो, और हम बिछड़ गए सारे। कम है कि इतना बढ़िया जो परमात्मा था उससे हम अपने माँ बाप तो दूर हो गए बिछड़ गए। तो जो बालक अपने माँ बाप से बिछड़ जाएगा तो वो रोवेगा, फिर दुखी होगा परेशान होगा। तो हम सारे दुखी हो रहे थे, भगवान ने कहा है मैं 5000 साल में हमने एक बार आकर मिलूं और एक बार आकर तुमने इसी पढ़ाई पढ़ा दूं तो तुमने 2500 था इस संपूर्ण कोई दुख नाम की चीज नहीं रहेगी। इतनी बढ़िया दुनिया लेने खातर भगवान धरती के ऊपर आ रहा है, और वो आकर उसने अपना परिचय दिया है, और उसने अपना परिचय दिया कि कही है कि मन ने पहचान दो। उसने पहचान खातर हमने क्या चाहिए ज्ञान का तीसरा नेत्र। सबका दो दो आंख तो सब कैसे, लेकिन तीसरी आंख थी कौन सी? वह ज्ञान की थी तीसरी आंख। वह ज्ञान की आंख की भगवान आकर दिवस है, और वो क्या कहा है या ज्ञान की आंख सब न दे दो। और वह आंख सिर्फ शिव जी का दिखाई है ना। एक शिव है ऐसा, और नहीं तो शिव की मूर्ति ने देखो मंदिर स्थापन मंदिर बनावेंगे तो शिव की मूर्ति ने क्या करेंगे ऊपर तक स्थापन करेंगे, ऊपर तक तारेंगे। और सब देवता की मूर्ति स्थापन करनी होगी तो गेट में चले आवेंगे उसने। इसका मतलब हम सारे देवी देवता तो गर्भ तक जन्म लेकर आए हम माँ का पेट तक। और शिव परमात्मा ऐसा है जिसका अपना कोई माँ बाप नहीं, वो सबका माता पिता है, वो गुरुओं का भी गुरु है, संता का भी सबका पिता है। वो परमात्मा पतिया का भी पति है। वो परमात्मा ईव धरती के ऊपर आकर सबका उद्धार करने खातर आ रहा है। वो क्या कह सारे मेरे बच्चे हैं, सब न मैं बेहद का सुख देने खातर आया हूँ। कम है न मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से प्रभु सुख गनेरे। जब वो भगवान धरती के ऊपर आ जाए है तो हम न गनेरे सुख देने खातर आवा है। सुख भी देवा है, वो शांति भी देवा है, आनंद भी देवा है, प्यार भी देवा है। कि मैं भी हो जाए तो सारे आरोप हम भगवान का लगा दिया। हाँ देख भगवान ने क्या करी, ये बीसी बूंदी बारिश कर रखी है, फिर नुयो के यो राम बरसन लाग रहा है। अच्छा मी हो जा तो भगवान ने कोसेंगे, अच्छी धूप पड़ जा तो भगवान ने कोसेंगे। सारे आरोप उस भगवान का लगाई जाओ हैं, क्योंकि हम क्या सीख रहे हाँ आरोप लाने सीख रहे सा। कोई बकस ले को ना फिर किस्सा ने भी भगवान ने भी ना बकस दे। एक तरफ ने श्री कृष्ण ने भगवान भी मानेंगे और उसका आरोप भी लगावेंगे, डमरू बजा बजा कर नाचेंगे गावेंगे। मटकी फोड़ी मेरी मक्खन भी चुराया, मटकी भी फोड़ी मेरा वो कपड़े भी चुराए, ये सारे क्या लगाए उसका आरोप लगाए है ना। तो परमात्मा के कह है एक तरफ ना भगवान भी माने जाएंगे और उसका आरोप भी लगाए जाएंगे बिना। और क्या अपना अपना क्या बन गया हम पापात्मा बन गए। पापात्मा तो पुण्यात्मा भी कौन बनाओगा, क्षमा का सागर भी है परमात्मा है। वो आका हम सब न क्षमा कर दे है, और वो नु कहे बिना बेरा बिना कर किसी का बालक बिना बेरा बिना चालता सांप नहीं पकड़ दे वो तो है ना। के कमांगे बालक से न बेरा को ना, और जब बेरा पाटा पाछा वो बड़ा हो जाएगा फिर क्या पकड़ेगा वो, फिर तो उसने बेरा पट जाएगा कि सांप तो तना काट लेगा। तो हम बड़े जब परमात्मा नु कहा तुमने ज्ञान हो जाएगा तो तुमने समझ मिल जाएगी। जब ये विकारा रूपी सांप समझ से ये 5 विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये है असली सांप जो डंक मारे हर भीतर बढ़ जा है। तो परमात्मा के कह है इसे सांपा तम बचाण खातर तम नहीं बाया हूँ, और वह सांप सबका भीतर बैठे से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसी अहंकार की दुनिया मत है परमात्मा हमने के कह है तुम अपने आप को आत्मा सोच कर मुझ परमात्मा ना याद करोगे तो थारा बेड़ा पार हो जाएगा, और इस तरह थारे पाप कर्म भस्म होंगे और दूसरा कोई इलाज नहीं है। ना व्रत करना था, ना जागरण करना था, ना कथा करना था, ना कीर्तन करना था, क्या है तभी पाप कर्म खत्म नहीं होंगे। ना नानगढ़ अपदाना तो पाप कर्म खत्म होंगे। परमात्मा ने बताया कि ज्ञान की गंगा है या इस ज्ञान की गंगा में नहावांगे जब हमारे पाप कर्म खत्म होंगे। अपने आप को आत्मा सोचांगे और परमात्मा ने याद करांगे। कम है ना जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब मैं आता हूँ। इसका मतलब आवा है भगवान, जब भीतर होए तो आवा है कितना। फिर सब ने कह दी कि भगवान तो भीतरे है, भीतर है तो फिर आओगा कितना। उसने पुकारा क्यों, हाँ मंदिर में क्यों जावा, मस्जिद क्यों बनाए, फिर हम व्रत किस खातर करा, हाँ जागरण किस खातर करा, हाँ यो कदे सोचा अपन, कदे नहीं सोचा। तो परमात्मा ने बताया कि थारा चिंतन चालना चाहिए, अकिया पिंडी क्यों बना रखी और सबके शरीर रहे
हम कावड़ लावांगे, वह शिव जी की पिंडी के ऊपर चढ़ावांगे, व्रत कराएंगे तो शिव जी का दौरा जावांगे, मंदिर में जावांगे तो उसने शिवालय बोलांगे, है ना। तो परमात्मा ने बताया कि यो शिवालय परमात्मा ने आकर स्थापन कराया है। ओम शांति।